Hello, everybody. Once again, welcome back in my YouTube channel. And today we start the topic resistivity, which is very important topic for you, dear. आज आप सबके लिए हम रेसिस्टिविटी पे डिस्कस करेंगे, जो कि आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और इसके पहले के टॉपिक में ओम्स लॉ पे मैंने डिस्कस किया था, आप सब लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। अगर आपको ओम्स लॉ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज इस लेक्चर को भी मत देखिए, जाके पहले पुराने लेक्चर को देखिए, बिकॉज ये जो लेक्चर है पुराने लेक्चर पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है। सो प्लीज अगर आप उस लेक्चर को स्किप कर दिए तो बिकॉज उसको देखे बिना यहां थोड़ा आना कह सकते हैं चैलेंज टाइप का होगा। सो प्लीज डोंट वरी, स्किप मत करिए, उसको जाके पहले देखिए, फिर इस चैनल पे आइए, इस लेक्चर को देखिए। ओके स्टूडेंट्स, रेसिस्टेंस का मतलब आपको समझ में आया होगा सर कि रेसिस्टेंस का मतलब होता है कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिससे वो अपने अंदर फ्लो होने वाले करंट का अपोज करे। उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। यूनिट क्या हो गया था, ओम हो गया था। अब जो ये रेसिस्टेंस है वो कंडक्टर के साइज पे डिपेंड करता है। हमने क्या कहा, रेसिस्टेंस जो होता है कंडक्टर के साइज पे डिपेंड करता है कि वायर हमारा कितना लंबा है, उसकी एरिया कितनी, उसकी थिकनेस कितनी है। कंडक्टर इन सब रेसिस्टेंस होता है वो इन सब फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो डियर प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट, प्रैक्टिकली मैं यहां पर राइट कर रहा हूं, बिल्कुल समझिएगा। प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट, ऐसा देखा जाता है डियर कि जो रेसिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर एक वायर का लेंथ सपोज दैट L है और इसका रेसिस्टेंस R1 है और इसका क्या है 2L है, इसका कितना पता है 2L, और रेसिस्टेंस मैंने क्या कर दिया R2। तो अब आपसे कोई पूछता है कि बताओ रेसिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, सर आप कहेंगे सर कि R2 इज ग्रेटर देन R1। R2 इज ग्रेटर देन व्हाट, R1। ओके, तो यार समझो ध्यान से कि इसका मतलब ये होगा कि रेसिस्टेंस होगा लेंथ के प्रोपोर्शनल। कोई भी वायर जितना ज्यादा लॉन्ग होगा, कोई भी वायर जितना ज्यादा लॉन्ग होगा उसकी लेंथ क्या होती है डियर, उतनी उसकी जो रेसिस्टेंस होती है उतनी ही ज्यादा होती है। इसका मतलब लेंथ अगर इंक्रीमेंट करे तो रेसिस्टेंस का भी इंक्रीमेंट करना जायज है, वो नाजायज नहीं है। ठीक है, सो आर प्रोपोर्शनल व्हाट एल। और सेकेंड ये हुआ, सेकेंड आर प्रोपोर्शनल 1/A। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वायर का एरिया ज्यादा है, आपको पता होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पर रेसिस्टेंस क्या है, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है अगर कोई वायर ज्यादा मोटा होगा ना उसका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। एक वायर आपके पास इतना मोटा है, देखो एक वायर इतना पतला है, देखो देख रहे हैं, इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका रेसिस्टेंस क्या है R2 है। तो अगर आपसे पूछता है कोई रेसिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो आप क्या चिल्लाओगे, कहोगे सर क्या हमको पता है, हमको ही पता है कि रेसिस्टेंस जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर कोई वायर ज्यादा मोटा हो गया ना, ज्यादा मोटा हो गया, रेसिस्टेंस पक्का कम हो जाएगा। तो ज्यादा मोटा हो गया, रेसिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। ये कम पतला है, सॉरी पतला ही ज्यादा है, ज्यादा थिन है, तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे सर कि R1 इज लेस देन व्हाट R2। जिसका एरिया ज्यादा उसका रेसिस्टेंस कम। लर्न इट अबाउट दिस पॉइंट, जिसका एरिया ज्यादा उसका रेसिस्टेंस कम। व्हाट आई एम सेइंग, जिसका एरिया ज्यादा उसका रेसिस्टेंस कम, जिसका एरिया ज्यादा उसका रेसिस्टेंस कम, एरिया ज्यादा रेसिस्टेंस कम, एरिया का रेसिस्टेंस ज्यादा। तो ये प्रॉपर्टी होता है डियर। अब इसको मैं क्या करता हूं, कंबाइन कर लेता हूं। हालांकि ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ये जो हमारा रेसिस्टेंस है कंडक्टर का वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, बट अभी हम डियर टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं। टेम्परेचर वाला मैटर आपको बताएंगे, इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर और रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है आपको एक लेक्चर में बना के दूंगा, उसमें 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, क्लियर। इसलिए उसको मैं लेकर नहीं आ रहा उस लेक्चर में। सो आर प्रोपोर्शनल एल, आर प्रोपोर्शनल 1/A, आर प्रोपोर्शनल एल, आर प्रोपोर्शनल 1/A। सो कंबाइन इट,
कंबाइनिंग टू एबव क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल एल अपान ई। क्या हुआ बोलो, आर प्रोपोर्शनल एल अपान ई। आपको पता है क्या, फिजिक्स कहती है हमारे सब, मैं आपको समझा भी रहा हूं, बहुत लेक्चर में बताऊंगा। प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक कांस्टेंट लेकर आना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल रिमूव करोगे तो एक कांस्टेंट आपको लेकर आना पड़ेगा। तो जैसा कि यहां पर मैं जो कांस्टेंट लेकर आ रहा हूं वो कांस्टेंट कुछ ऐसे बनेगा, रो, इसको क्या बोलते हैं, रो और एल अपान ए। तो रो को अलग कर दो, सो रो कल टू आर ए अपान एल, रोज कल टू आर ए अपान एल। यहां पे रो क्या है, रो कांस्टेंट है और इसी को हम बोलते हैं डियर रेसिस्टिविटी। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, रेसिस्टिविटी। व्हाट एम आई सेइंग, रेसिस्टिविटी। सो हियर रो इज व्हाट, रेसिस्टिविटी। आर इसी को कहा जाता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस आगे आ जाएगा। अब इसका यूनिट चेक करो, यूनिट ओम, रेसिस्टेंस का ओम, ये मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया मीटर, खत्म। ये क्या आ गया, ओम मीटर। यानी कि जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है, जो किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है स्पेसिफिक वाला, जिसको कहते हैं रेसिस्टिविटी, उसकी जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है। क्या कहा, उसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। क्लियर है बात, ओम मीटर होती है। समझ में आई बात। सो अगर बच्चा इतनी बात को आप क्लियर कर पा गए होंगे तो प्लीज नोट डाउन इट, जल्दी से क्या करिए, इसको नोट करिए। फिर आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट नोटिस देते हैं इससे रिलेटेड, रेसिस्टिविटी से रिलेटेड, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट नोटिस वास्तव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा डियर, तो प्लीज फास्टली नोट डाउन। नोट डाउन हो गया होगा, आई नो। सो डियर अभी देखिए खत्म नहीं होता, अभी ये खत्म नहीं होगा, अभी इसमें बहुत चीज बताना है आप लोगों को। हाँ, सो अभी क्या आया था, नोट करिए ध्यान से दिमाग में। सर रो कल टू हो गया था आर ए अपान एल, रो कल टू व्हाट, आर ए अपान एल। अब यहां पे रो क्या है, रेसिस्टिविटी है। और ध्यान देना, ये जो फार्मूला है रो का, रो कांस्टेंट है, इसमें आर ए एल आया तो है रो कल टू आर ए अपान एल। लेकिन कभी ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी वो एरिया पे, लेंथ पे, इन सब पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है नेचर पे। तो यहां पे रेसिस्टिविटी, यहां पे पहला इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है, रेसिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ कंडक्टर, साइज ऑफ कंडक्टर। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या निकल के आ रहा है, सेकेंड इंफॉर्मेशन निकल के ये आ रहा है, जो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी ओके, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर, है ना। किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है। ये मतलब क्या हुआ, लोचा क्या है कि सर कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है। सपोज दैट आपके पास एक कापर का वायर है, कापर का वायर है, और एक बार मैंने 1 मीटर ले लिया और एक बार 2 मीटर ले लिया गया, है ना। कापर का ही वायर है, नेचर इसका क्या है, कापर, कापर का वायर, और एक वायर का लेंथ आपका 1 मीटर और सेकंड का लेंथ कितना है, 2 मीटर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर हो रहा होगा। 1 मीटर का है और ये क्या है, 2 मीटर। वायर 1 मीटर का और कितने मीटर का है,
2 मीटर का है। तो अगर सपोज दैट इसकी रेसिस्टिविटी 2.0 इंटू 10⁻7 ओम मीटर है, तो इसका भी उतना ही होगा 2.0 इंटू 10⁻7। बिकॉज आपको मैंने क्या बताया कि रेसिस्टिविटी कभी साइज पे डिपेंड नहीं करता, छोटा है कि मोटा है, बस ये होना चाहिए कि वो किस चीज का बना है। कॉपर का वायर चाहे इतना छोटा सा ले लो, चाहे ऐसा ले लो, चाहे आप बहुत बड़ा ले लो, चाहे इतना मोटा सा ले लो, बट उसके लिए रेसिस्टिविटी क्या होगा डियर, हमेशा के लिए कांस्टेंट बनी पड़ी रहेगी। रेसिस्टिविटी कभी चेंज होने वाली नहीं है। ओके, तो रेसिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ द कंडक्टर, बट रेसिस्टिविटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर। आई थिंक यू हैव क्लियर दिस पॉइंट। ओके डियर, क्लियर? सो अगर आप इतना क्लियर कर लिए होंगे, सो प्लीज इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब सुनो एक कहानी, आपको एक डिफिनीशन बनाना है रेसिस्टिविटी का, बिकॉज अभी तो आपको रेसिस्टिविटी कोई डिफिनेशन तो मिला नहीं। आपको क्या करना है, डिफिनीशन बनाना है। तो बहुत आसान है, देखो हम सपोज कर रहे हैं लेड स्मॉल एल इक्वल टू 1 मीटर कामा एरिया इक्वल टू व्हाट 1 मीटर स्क्वायर। सो रो इक्वल टू आर आया कि नहीं आया? रो इक्वल टू क्या आया, आर आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या हुआ समझो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 1 मीटर लॉन्ग वायर हो, अगर आपके पास 1 मीटर लॉन्ग वायर हो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि कह सकते हैं फाइनली कि सर उसका वॉल्यूम जो होगा वो 1 क्यूब मीटर होगा, ये भी कह सकते हैं। बट ये सब हमें नहीं बोलना है, बस इतना बोलिए कि सर एक वायर होगा जिसका एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ कितना हो 1 मीटर हो, तो वो जितना रेसिस्टेंस ऑफर्ड करता है कंडक्टर को, वही उसकी होती है रेसिस्टिविटी। क्लियर? क्या बोला हमने? कहा द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विच हैव द यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। सो राइट हियर रेसिस्टिविटी इज द resistivity is the resistance of conductor, resistance of conductor which have unit length and unit cross section area। यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये बच्चा डिफिनेशन रहा कि अगर किसी भी वायर का लेंथ 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो उसका जो रेसिस्टेंस होता है ना, वही उसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है, वही उसका रेसिस्टिविटी होता है डियर। क्या आपके दिमाग में इतनी बात चल गया होगा ना? तो अगर ये चल गया तो प्लीज क्या करिए, कहां रुके हुए हैं, जल्दी से इसको भी नोट करिए। फिर आपको 1.5 दिन अब आपको डिस्कस करना है स्ट्रेचिंग ऑफ वायर पे। किस पे डिस्कस करना है? स्ट्रेचिंग ऑफ वायर पे। स्ट्रेचिंग का मतलब है कि वायर को भाई साइज को चेंज किया जाएगा। सपोज दैट आपके पास एक कॉपर वायर था, ये देखो ध्यान से, वायर किसका है? कॉपर का बना हुआ है। इसका लेंथ L1 और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया? A1 हो गया। और इसका भी रेसिस्टेंस जो है हमारा R1 है। ऑब्जर्व इट, प्लीज ऑब्जर्व करिए आप ध्यान से। व्हाट एम आई सेइंग? हमने ये कहा भाई कि रेसिस्टेंस हमारा R1, लेंथ L1, एरिया क्या हो गया? A1। अब इसको स्ट्रेच कर दिया गया, इसको ऐसे कर दिया गया, पतला सा बना दिया गया। सो एरिया क्या हो गया? A2 हो गया, लेंथ L2, रेसिस्टेंस क्या हो गया? R2। तो अभी तो यहां पे इस वायर के लिए रो इक्वल टू क्या कहेंगे सर? R1 A1 अपॉन L1।
यहां पे भी रो बेस का, और रेसिस्टिविटी तो चेंज नहीं होने वाला है, रेसिस्टिविटी हमारा सेम बना रहेगा, R2 A2 अपॉन L2। क्लियर? R1 A1 अपॉन L1, R2 A2 अपॉन L2। अब यहां से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सर रो तो सेम हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया R1 A1 अपॉन L1 इज इक्वल टू R2 A2 अपॉन L2, R2 A2 अपॉन L2। क्लियर? अब एक बात सुनो, यहां से R1 अपॉन R2 करो, R1 अपॉन R2, तो ये इधर क्या हो गया A2 अपॉन L2, A2 अपॉन L2। क्लियर? ये क्या हो जाएगा L1 अपॉन A1। ये चमक गया होगा आपके दिमाग में, चमक गया होगा ना। अब सुनो, यहां पे अगर इसका मैं वॉल्यूम पूछना चाहूं, वॉल्यूम, तो कहेंगे सर एरिया इंटू लेंथ A1 L1। ये इंपॉर्टेंट है नोट। यहां पे वॉल्यूम तो चेंज होगा, होता नहीं, वायर को आप छोटा सा उसको बड़ा कर दो, वॉल्यूम फिक्स है भाई। लेंथ को आप चेंज करेंगे तो पतला हो जाएगा, लेंथ को आप बड़ा करेंगे तो पतला हो जाएगा, और भाई एरिया कम करेंगे, सही बात बोला, एरिया कम करेंगे, एरिया ज्यादा करेंगे तो मोटा हो जाएगा, है ना। यहां पे क्या हो गया A2 बट वॉल्यूम सेम है। अब यहां पे देखो, बट यहां पे नोट कर देता हूं, बढ़िया रहेगा, बट A1 L1 इज इक्वल टू व्हाट A2 L2। तो अब यहां पे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, A1 upon A2 is equal to what? L2 upon L1. A1 upon A2 is equal to what? L2 upon L1. Clear? A1 upon A2 is equal to what? L2 upon L1. तो यार अब सुनो, कुछ करना थोड़ी ना है, कुछ करना नहीं है। वहां पे क्या है? L2 upon L1, L2 upon L1 है, तो कुछ करो मत, इसको पहले उल्टो एक बार, तो A2 upon A1 L1 upon L2 आ गया। क्लियर? A2 upon A1 इक्वल टू क्या आ गया? L1 upon उठा के रख दो, L1 अपान L2 तो मिल ही रहा है ना, सो R1 अपान R2, R1 अपान R2 इज इक्वल टू A2 अपान A1 है हमारा, A2 अपान A1 है, A2 अपान A1 हो गया। क्लियर? अब इसके बाद देखो L1 अपान L2, ये भी क्या है? A2 अपान A1। सो डियर R1 अपान R2 का मतलब ये हो गया सर A2 अपान A1 का स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से क्या हो गया कि R प्रोपोर्शनल 1 अपान A स्क्वायर टाइप का बन रहा है ना रिलेशन, ऐसा तो बोल सकते हैं। कैसे बन रहा है? 1 अपान A स्क्वायर टाइप का बन रहा है, बट इसको आप मत राइट करिए यार, इसको आगे से इसके आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, कभी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है? कभी भी इसको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से हमारा सब काम पूरा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो ये दो फार्मूला है डियर, और इसको नोट करिए। एक फार्मूला यहां पे मैं राइट कर दे रहा हूं, Rn इक्वल टू N स्क्वायर R1, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। यानी कि वायर के अगर लेंथ को n टाइम कर देंगे तो उसका जो फाइनल रेसिस्टेंस आता है Rn, वो N स्क्वायर R1 होगा। क्या बोला? अगर मान लो किसी वायर का रेसिस्टेंस पहले 10 ओम रहा होगा और उसकी लेंथ को मैं 2 टाइम कर देता हूं, कितनी टाइम? 2 टाइम। अब आपसे रेसिस्टेंस पूछेगा तो बोलेंगे क्या? Rn इक्वल टू N स्क्वायर R1, सो 2 का स्क्वायर, R1 कितना है? 10 है, सो 2 2 जा 4, 4 10 जा 14, तो रेसिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 40 ओम। कितना ओम? 40 ओम। रेसिस्टेंस को कितना टाइम किया गया? n टाइम, तो रेसिस्टेंस कितना हो गया? N स्क्वायर R1। तो देयर इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स। अगले लेक्चर में आपसे न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते हैं।